अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पंजाब बायोलॉजी का न्यू कोर्स शुरू कर दिया है 2025 में। 2025 में आप सबको पता है बुक्स चेंज हो गई है फर्स्ट ईयर के। चैप्टर नंबर 1 मैंने शुरू किया है और इसमें हमारा ये लेक्चर नंबर 8 होगा। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में आप लोगों ने फाइलम पोरिफेरा के हवाले से डिस्कस किया था। वैसे हमने किंगडम एनिमेलिया शुरू कर दिया है। हमारा जो इनवर्टिब्रेट्स का दूसरा फाइलम है वो है फाइलम नाइडेरिया। हमने फाइलम नाइडेरिया के हवाले से डिस्कशन करनी है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मतलब कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आप लोग ख़ुद से नहीं कर सकते। तो कोशिश कर ले कि आप लोगों ने ज़रूर सुनना है और इसको समझना है अच्छे से। नोट्स चूँकि मैंने इसके बनाए हैं तो आप लोग भी अपने साथ नोट्स बनाएंगे। देखते हैं फाइलम नाइडेरिया क्या होता है। इसमें ये सी साइलेंट है तो आप लोग इसको फाइलम नाइडेरिया बोलेंगे। नाइडेरिया फाइलम को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग इन पिक्चर्स को ज़रूर देख लें, क्योंकि अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू करने हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोग फिर पिक्चर्स के अपने माइंड में ले आएंगे, इमेजिनेशंस में ले आएंगे, तो वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ तो ये इंडिविजुअल आपको नज़र आ रहा है, ये हाइड्रा है। ये यहाँ पर किसी सरफेस के साथ अटैच्ड होता है। ये एक जगह से दूसरी जगह आप लोग बोलेंगे नहीं जाता। हमेशा ये हाइड्रा वाटर में पाया जाता है। ये जो इंडिविजुअल आप लोगों को नज़र आ रहा है इनको हम बोलते हैं ओबेलिया। ये भी आप लोग बोलेंगे कि एक्वाटिक इन्वायरमेंट में पाया जाता है और ये भी किसी सरफेस के साथ अटैच होगा। ओबेलिया पेपर में आएगा, इसमें आप लोग देख लेंगे ये जो कुछ फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इन ब्रांचेस वगैरह की हम काफ़ी सारी बात कर रहे हैं, करेंगे अभी। ये जो इंडिविजुअल आप लोग देख रहे हैं ये सी एनेमोन है। सी एनेमोन के हवाले से भी हमने एक दो बातें यही करनी है कि ये भी एक्वाटिक इन्वायरमेंट में पाया जाता है और ये भी किसी सरफेस के साथ अटैच्ड होगा, कोई ना कोई एरिया में अटैच्ड होगा। और ये जो इंडिविजुअल आप लोग देख रहे हैं ये जेलीफिश है। जेलीफिश के हवाले से आप लोगों ने याद रखना है कि ये भी सी या वाटर में पाया जाता है और आप लोगों को पता है कि जेलीफिश एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये मोटाइल होता है। अगर आप लोग हाइड्रा के पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर इसका एक माउथ मौजूद होता है। ये एरिया यहाँ पर माउथ है और इसके साथ ये जो आप लोग एक्सटेंशंस देख रहे हैं, इस एक्सटेंशन को इसके साथ साथ इस एक्सटेंशन को, इसके साथ साथ इस वाले एक्सटेंशन को, ये जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे एक्सटेंशंस नज़र आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं टेंटिकल्स। इसका मैं अभी जिक्र करूँगा। तो ये यहाँ पर ओबेलिया भी में भी मौजूद है, ये टेंटिकल्स है, यहाँ पर ये टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। और अभी हम बात करेंगे कि इन टेंटिकल्स में बाकायदा कुछ सेल्स होते हैं जिसकी मदद से ये अपनी सर्वाइवल करते हैं। और अगर आप लोग इस हाइड्रा को नोट करते हैं तो यहाँ पर इससे एक और हाइड्रा बनने लगा है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं बडिंग। ये सारी की सारी बातें मैंने अभी सारे के सारे नोट्स के अंदर समझाने हैं आप लोगों को। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे आप लोग फाइलम नाइडेरिया। मैंने लिखा है दे आर आल्सो कॉल्ड स्टिंगिंग सेल्ड एनिमल्स। जिस तरह आप लोगों ने बोला था कि जो पोरिफेरा है उसको पोर बियरर्स कहा जाता है, तो इनको हम स्टिंगिंग सेल्ड एनिमल्स बोलते हैं। असल में इनको स्टिंगिंग सेल्स एनिमल्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स मौजूद होते हैं, उनको हम बोलते हैं नेडोसाइट्स। और आप लोग बोलेंगे कि इन नेडोसाइट्स, इन स्पेशल सेल्स होने की वजह से इसको नाइडेरिया कहा जाता है। नाइडेरिया के नेम से ही पता चल रहा है कि इनमें क्या मौजूद होंगे, स्पेशल सेल्स होंगे और इन स्पेशल सेल्स को हम नेडोसाइट्स बोलते हैं। तो इसकी वजह से ये क्या बन गई, नाइडेरिया बन गई। दे आर एंटायरली एक्वाटिक। एंटायरली एक्वाटिक का मतलब होगा कि इनका कोई भी मेंबर लैंड के ऊपर नहीं होता। इनका कोई भी मेंबर ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं होगा जहाँ वाटर नहीं होता। दे आर एंटायरली एक्वाटिक। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग बोलेंगे कि ये मेरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, इसका मतलब सी वाटर में पाए जाते हैं। और ये बात आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि जब मैं अभी पिक्चर दिखा रहा था तो मैंने बोला कि हाइड्रा भी वाटर में पाया जाता है, ओबेलिया भी वाटर में पाया जाता है, सी एनेमोन भी वाटर में पाया जाता है और जेलीफिश भी मैंने बोला कि ये वाटर में पाया जाता है। तो ऑलमोस्ट इसके तमाम के तमाम मेंबर्स आप लोग किसी अंदाज में बोल सकते हैं
कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वाटर में होते हैं? हाँ, कौन से वाटर में? सी वाटर में। मेरीन वाटर का मतलब होता है सी वाटर में कुछ मेंबर्स इसके फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। हाइड्रा इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर। एग्जामिनर अगर इनके हिसाब से पूछता है कि हाइड्रा कहाँ होगा, सो आप लोग बोलेंगे ये सी में नहीं है, फ्रेश वाटर में है। अब देखना, पिक्चर दिखाने का जो पर्पस था ना वो यही था कि आप लोगों को पता चले कि हाइड्रा क्या चीज़ है। तो पिक्चर अभी आप लोग देख चुके हैं, मेरे ख्याल में इसमें मसला नहीं होगा। हाइड्रा आप लोग बोलेंगे सिसाइल होता है। पिक्चर में मैंने आप लोग को दिखाया था कि ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। दूसरे अल्फाज में आप लोग बोलेंगे ये नॉन मोटाइल है। सिसाइल लफ्ज़ बुक के अंदर लिखा है, मैं ख़ुद से नहीं बता रहा। ये नॉन मोटाइल होता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। और जब आप लोग जेली फ़िश की बात करते हैं तो जेली फ़िश मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब ये मूवेबल होता है, इसका मतलब ये एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ये जा सकता है। दे आर समटाइम्स माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग हाइड्रा देखते हैं तो इनका जो साइज़ है वो इंतहाई ज़्यादा छोटा होता है, या आप लोग बोल सकते हैं कि स्मॉल होता है। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स इसके मैक्रोस्कोपिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जेली फ़िश का साइज़ समटाइम्स जो है वो मीटर्स के हिसाब से भी हो सकता है। जेली फ़िश इंतहाई ज़्यादा लार्ज भी हो सकते हैं। दे शो रेडियल सिमेट्री। अगर आप लोग पुरिफ्रा वाला लेक्चर दोबारा देखेंगे तो वहाँ पर मैंने बोला था कि वो एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि उनकी बॉडी में कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट है ही नहीं, उनकी बॉडी में कोई स्पेसिफिक शेप है ही नहीं। आप लोग बोलेंगे उनकी बॉडी रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। लेकिन जब हम नाइजीरिया की बात करते हैं तो आप लोग बोलेंगे ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। रेडियल सिमेट्री हम एक ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं जिसमें जब आप किसी एनिमल को डिवाइड करते हैं, सपोज करते हैं फॉर वाइल ये वाला एनिमल है, मैं इसको इस तरफ से डिवाइड करता हूं तो आप लोग देख ले कि ये दो मिरर इमेजेस में इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। मैं इसको ऐसे नहीं डिवाइड करना चाहता, इसको मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। तो आप लोग देख ले फिर भी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेजेस बन रहे हैं। मैं अगर इसको ऐसे भी नहीं डिवाइड करना चाहता तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, इस अंदाज में मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये दो पार्ट्स मिरर इमेजेस बन जाएंगे। अगर मैं इसको ऐसे भी नहीं डिवाइड कर रहा तो आप लोग बोले कि इसको मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, फिर भी मिरर इमेजेस बनेंगे। तो रेडियल सिमेट्री हम ऐसे सिमेट्री को बोलते हैं जिसमें जब आप एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी को डिवाइड करते हैं बाय मैनी प्लेन्स ऑफ डिवीजन, और आप लोग बोलेंगे हर दफ़ा क्या होगा, मिरर इमेजेस बनेंगे। हर दफ़ा आप लोग बोलेंगे कि इक्वल जो इंडिविजुअल है वो हाफ में डिवाइड होता जाएगा बाय मैनी प्लेन ऑफ डिवीजन। इसके बिल्कुल अपोजिट आप लोग बोलेंगे ये जो फिनोमेना होता है इसको हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। ये एक ह्यूमन है ना, तो मैं इनको मिरर इमेजेस में डिवाइड करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस एक लाइन पे डिवाइड करके ये मिरर इमेजेस बन गई। इसके बाद मैं इसको इक्वल हाफ में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता। दे आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक जो फिनोमेना होता है आप लोग बोलेंगे कि इनकी जो बॉडीज़ है वो डेवलपमेंट के दौरान 2 जर्मिनल लेयर से बनते हैं, जिसमें से एक लेयर को हम बोलते हैं एक्टोडर्म और दूसरे लेयर को हम बोलते हैं एंडोडर्म। मैं बाद में डिस्कस करूंगा, कुछ एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, वो आगे फाइलम में आएंगे। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि जहाँ पर आप लोग रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं उधर ही आप लोग डिप्लोब्लास्टिक का जिक्र करेंगे। सो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइजीरिया रेडियल सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक दोनों है। और मैंने बोला कि डिप्लोब्लास्टिक एक ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी डेवलपमेंट के दौरान एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बनती है। आप लोग बोलेंगे कि एक तीसरा लेयर होता है मीजोडर्म, वो इसमें एब्सेंट होता है, वो इसके अंदर नहीं होगा। मीजोडर्म आप लोग बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर मौजूद होता है। They have a sac-like internal gastrovascular cavity which has only one opening, the mouth. मैं अभी आप लोगों को पिक्चर दिखा चुका हूँ और दोबारा भी वही पिक्चर दिखाऊंगा, टेंशन आप लोग ना ले। लेकिन आप लोगों ने हाइड्रा के पिक्चर को देख लिया था, मैंने बोला था यहाँ पर इसका क्या पाया जाता है, माउथ पाया जाता है। और माउथ में डिस्कस किया कि यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। तो याद रखना है आप लोगों ने कि इनके पास कोई भी एनस नहीं होता। आप लोग डिस्कस करेंगे कि इस माउथ की मदद से चीज़ों का इनटेक भी होगा और इस माउथ की मदद से चीज़ें एक्सक्रीट भी होंगी। इस वजह से हम इसको सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं।
एक होता है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड इस साइड से एंटर हो रहा होता है और फिर डाइजेस्ट होके इस साइड से एक्सक्रीट हो रहा होता है। लेकिन सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोग बोलेंगे कि फूड इधर से एंटर होता है और एक्सक्रीशन भी इधर से हो रहा होता है। समहाउ आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं, क्लियरली नहीं है। सो इसको हम बोलते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आसान अल्फाज में आप लोग बोलेंगे कि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ माउथ होगा, एनस नहीं होगा। और जो कैविटी है इसके अंदर, ये वाली कैविटी, ये खाली स्पेस जो मैं अभी दिखाऊंगा, इसको हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलते हैं। ये देख लो, माउथ अंदर की तरफ जाएगा ना तो खाली कैविटी होगी, इसको हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलते हैं। द माउथ इज ऑफन सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। जो ये ब्लैक कलर के मैंने बनाए हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम टेंटिकल्स बोलते हैं। और इसकी मदद से ये क्या करते हैं, ये ऑफेंस भी करते हैं और ये डिफेंस भी करते हैं। अपने आप को किसी से बचाते भी हैं और किसी पे अगर इनकेस अटैक करना हो तो वो भी करते हैं। ऑफेंस मीन किसी पे अटैक करते हैं, डिफेंस मीन अपने आप को किसी से क्या कर रहे होते हैं, बचा रहे होते हैं। टेंटिकल्स एंड बॉडी is provided with stinging celled organelles called nematocyst। जिस तरह मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता भी दिया डायग्राम में, मैं दोबारा भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाइड्रा में या बाकी एनिमल्स ऑफ जो इस ग्रुप के हैं उनमें ये टेंटिकल्स मौजूद है। और साथ में मैंने जिक्र किया था कि इन टेंटिकल्स के अंदर यहाँ पर कुछ स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं नेडोसाइट्स। सो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि ये नेडोसाइट्स है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको नाइडेरिया कहा जाता है। लेकिन यहाँ मैंने अभी क्या पॉइंट ऐड करना है, इन नेडोसाइट्स के साथ कुछ एक स्पेशल ऑर्गेनेली मौजूद होता है। उन स्पेशल ऑर्गेनेली को हम नेमाटोसिस्ट बोलते हैं। नेमाटोसिस्ट आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये एक ऑर्गेनेली है और इस ऑर्गेनेली का जो फंक्शन होता है ये किसी को किल करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। मैंने जिस तरह टेंटिकल्स का फंक्शन बोला ऑफेंस या डिफेंस है ना, वो असल में टेंटिकल्स के अंदर नेडोसाइट्स है और नेडोसाइट्स में नेमाटोसिस्ट है, तो उसकी वजह से ये स्टिंगिंग सेल्स है, उसकी वजह से आप लोग बोलेंगे ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं या किसी को किल कर रहे होते हैं। नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट। याद रखना है आप लोगों ने, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। सो यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम किसको बोलते हैं, जब भी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड इकट्ठे होते हैं तो इन दोनों को कंबाइन मिला के हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड को कंबाइन मिला के हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड नहीं है। यहाँ आप लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूरॉन्स रैंडमली बॉडी के अंदर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो मैंने लिखा है कि नर्वस सिस्टम इज़ इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट। आप लोग दूसरे अल्फाज में बोल सकते हैं कि दे लैक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होगा, स्पेशली ब्रेन और स्पाइनल कार्ड इसके अंदर नहीं मौजूद होते। आगे मैंने डिस्कस किया है कि नाइडेरिया कैन आल्सो अकर इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज, ओबेलिया, कोरल्स एंड सी फैंस। मैं आगे जाके आप लोगों को ओबेलिया और कोरल्स का एक पिक्चर दिखा दूंगा, तो जब आप लोग पिक्चर देखेंगे तो खुद बहुत पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये कॉलोनी के फॉर्म में एग्जिस्ट कैसे करता है। वैसे जब मैं अभी आप लोगों को ओबेलिया का पिक्चर दिखा रहा था तो मैंने कहा ये देख ले, इसके अंदर ब्रांचिंग या रीब्रांचिंग मौजूद है। इसकी वजह से हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये एक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है, ये कॉलोनी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे बॉडी फॉर्म इकट्ठे हो जाते हैं और ये कॉलोनी बना देता है। इसकी टेंशन ना ले, अभी मैं आगे ये पिक्चर के अंदर आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग बोलेंगे कि ये जो हाइड्रा होते हैं इसके बारे में आप लोगों ने नोट करना है कि देयर आर 2 बॉडी फॉर्म्स इन नाइडेरिया। हाइड्रा नहीं, नाइडेरिया के अंदर 2 बॉडी फॉर्म्स होते हैं। 2 बॉडी फॉर्म्स कैसे, 1 मिनट के लिए इधर देख ले शाबाश। ये बहुत मुश्किल पॉइंट है जो कि आप लोगों को इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी अगर नहीं सुनेंगे तो, बुक से तो नहीं समझ आनी। अगर मैं नाइडेरिया के तमाम मेंबर्स को उठाऊं और अपने सामने रख लूं और उनके बॉडी के शेप को मैं देखना शुरू कर दूं कि उनके बॉडीज कैसे है, तो आप लोग बोलेंगे कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडीज़ में माउथ मौजूद होता है लोअर साइड पे। सपोज करते हैं फॉर वाइल ये जेली फिश है, ये उसके पास टेंटिकल्स मौजूद है, उनका माउथ या ये जो कैविटी मौजूद है ये नीचे की तरफ मौजूद है।
ऐसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे बॉडी फॉर्म को जिसमें माउथ नीचे की तरफ होगा, इनको हम बोलते हैं मेड्यूसा। इसको हम क्या बोलते हैं? मेड्यूसा। लेकिन अगर आप लोग हाइड्रा को देखेंगे तो उनमें मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि माउथ ऊपर की तरफ मौजूद है और उसके साथ यहाँ पर टेंटिकल्स है। तो अगर माउथ अपवर्ड फेस कर रहा हो तो ऐसे फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं? पॉलिप हम इसको नाम देते हैं। सो आप लोग बोलेंगे कि दो बॉडी फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, एक को हम मेड्यूसा बोलते हैं और एक को हम पॉलिप बोलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और भी डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ कि फ़र्ज़ करते हैं फॉर वाइल कोई ऑर्गेनिज्म हो और उनमें मेड्यूसा और पॉलिप दोनों इकट्ठे हो, तो फिर ऐसे बॉडी फॉर्म को हम बोलते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ओबेलिया में है और मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगा। अगर इनकी समझ नहीं आई तो इसको रिवर्स करके आप लोग दोबारा ज़रा सुन ले। पॉलिप आर सिलेंड्रिकल एंड आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट एट द एबोरल एंड। जो पॉलिप होते हैं ना, ये ऐसे बॉडी फॉर्म होंगे जो कि किसी सरफेस के साथ अटैच्ड होंगे। कोई भी रॉक होगा, कोई भी स्टोन वगैरह होगा, उसके साथ क्या होंगे? अटैच्ड होंगे। कौन से साइड से अटैच्ड होंगे? एबोरल साइड से अटैच्ड होंगे। एबोरल साइड उस साइड को हम बोलते हैं जो ओरल साइड के अपोजिट हो। आसान अल्फाज में माउथ वाला जो साइड है उनको हम क्या बोलते हैं? ओरल साइड बोलते हैं, और जो उसके बिल्कुल अपोजिट साइड होगा उसको हम क्या नाम देंगे? एबोरल साइड बोलेंगे। सो आप लोग बोलेंगे कि पॉलिप हमेशा किसी सरफेस के साथ अटैच्ड होता है यहाँ पर अपने एबोरल साइड से। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि हाइड्रा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? पॉलिप के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को पिक्चर दिखाया है, उसमें मैं क्या बोल रहा था कि हाइड्रा क्या कर रहा है? बडिंग कर रहा है। और बडिंग क्या होता है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेड्यूसा आर अम्ब्रेला लाइक एंड फ्री स्विमिंग। मैंने जेलीफिश का डायग्राम अभी बनाया था और आप लोगों को दिखाया है कि जेलीफिश में माउथ जो है वो डाउनवर्ड फेस कर रहा होता है। इस वाले बॉडी फॉर्म को मैंने क्या नाम दिया था? मेड्यूसा मैंने नाम दिया था। तो इन्होंने बोला है कि मेड्यूसा बाकायदा अम्ब्रेला लाइक है और ये मोटाइल है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मैंने यहाँ पर बात भी कही की थी कि जेलीफिश एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसका मतलब जेलीफिश किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मेड्यूसा के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ज़रूरी और इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ये याद रखेंगे कि मेड्यूसा हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और पॉलिप आप लोग बोलेंगे कि हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मेरी तरफ से जो पेपर में इसमें चीज़ें आएंगी, मेड्यूसा और पॉलिप इंतहाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना। रेडियल सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक ये दोनों मेरी तरफ से पेपर में आएंगे, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे ही तरीके से क्या करना है? पढ़ना है। एक साइड बॉक्स वहाँ पर बनाया है, मैं वैसे साइड बॉक्सेस सारे कर दिया है, लेकिन इधर मैं उसको बॉक्स बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। कोरल्स आर कॉलोनियल एनिमल्स। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कॉलोनियल एनिमल्स होते हैं। दे प्रोड्यूस हार्ड एक्सोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और उसकी वजह से कोरल रीफ बन जाते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर आप लोग इस पिक्चर में देख ले। ये जो पिछला आप लोगों ने बॉक्स अभी पढ़ा है ना कि कोरल्स आर कॉलोनियल एनिमल्स, ये अपना एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, बॉडी के बाहर एक स्केलेटन बनाते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा और इनको हम कोरल रीफ बोलते हैं। ये पिक्चर जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये कोरल रीफ है। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह में कि एक डाइवर जो है वो समंदर के अंदर ओशन में नीचे बॉटम की तरफ चला जाता है या किसी साइड की तरफ चला जाता है, वहाँ पर काफ़ी सारे कलर स्टोन्स नज़र आ रहे होते हैं। कलरफुल स्टोन्स ये जो मौजूद है इधर डिफरेंट टाइप्स के, ये कोरल रीफ है। ये किसने बनाए हैं? ये नाइजीरिया ने बनाए हैं। ये कैसे बनाए हैं? कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग बोलेंगे उन्होंने डिपॉजिट कर दिया और उसमें डिफरेंट सारे कलरफुल पिगमेंट्स मौजूद है जिसकी वजह से ये स्टोन्स जो बन गए हैं इसको हम बोलते हैं कोरल रीफ। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो आप लोग गूगल में अभी टाइप कर दे ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बैरियर रीफ, तो आप लोगों को मिल जाएगा एक लार्जेस्ट दुनिया का कोरल रीफ जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। वहाँ पर लोग जाते हैं, पिक्चर्स वगैरह, एक पूरा आप समझे कि आइलैंड इस तरह कलरफुल स्टोन्स का जैसे बन गया होगा। ये इसका क्या है? इम्पॉर्टेंस है। हाँ, मैं बार बार पिक्चर की बात कर रहा था तो वो ये देख ले। ये वाला क्या है? ये हाइड्रा है, किसी सरफेस के साथ अटैच्ड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है जिसको हम बडिंग बोलते हैं। यहाँ इसका माउथ होता है, ये इसके टेंटिकल्स है, इसके अंदर ये वाली जो कैविटी है इसको हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलते हैं।
इसमें फूड जाता है। ट्यूब लाइक आप लोग देख ले कि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, सिर्फ यही ओपनिंग है और नहीं है। अगर आप लोग इस ओबेलिया को देखते हैं, सो ओबेलिया में ये छोटे छोटे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है? ये मेड्यूसा है। और जो आप लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, ये आप लोग बोलेंगे पॉलिप है। मैंने बोला था कि जब मेड्यूसा और पॉलिप इकट्ठे किसी इंडिविजुअल में अगर होते हैं तो उसको हम कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सो ओबेलिया क्या हो गया? ये कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म हो गया। अगर आप लोग ये इंडिविजुअल देख ले तो ये जेलीफिश है, बिल्कुल अम्ब्रेला लाइक होता है। और जेलीफिश आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये मेड्यूसा के फॉर्म में होता है, ये मोटाइल है। और ये सी एनेमोन है। सी एनेमोन भी सी वाटर में, ओशन में पाया जाता है। और इसका ये माउथ है, इसके साथ ये टेंटिकल है और ये किसी सर्फिस के साथ क्या होगा? अटैच्ड होगा। मेरे ख्याल में कि इसमें कोई मसला नहीं होगा। कन्फ्यूजन है तो वो आप लोग कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ रात के टाइम, अगर वो आप लोगों ने अटेंड करनी है, जूम ऐप पे लाइव क्लासेस होंगी। दोबारा मैं बताता जाऊँ, वो पेड क्लासेस होगी। उसमें सिर्फ ये है कि मैं स्क्रीन पे लिख रहा होता हूँ और आप लोग अपने साथ नोट्स बना रहे होते हैं। बस एक बाउंड हो जाते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मेरे साथ। 35 से 40 मिनट की एक क्लास होगी, तो वो अगर अटेंड करने हैं वो भी ले सकते हैं। डिस्कशन वगैरह भी उसमें होती है। और बाकी आप लोगों ने ये लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना है फ्रेंड्स और क्लास के साथ, ये ज़रूर कर ले। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।